सत्र के अंतिम वक्ता होंगी मुस्कान कटोच, जो पत्रकारिता और जनसंचार की पढ़ाई कर रही हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से। जोरदार तालियों से बुलाएं। बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली भाजपा सरकार अपने एजेंडों के मुताबिक चलती है और उन्हीं के एक एजेंडे में ये बात बहुत जोरों शोरों से रखी गई कि अगले 5 सालों में भारत देश $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त कर लेगा। अगर इस अर्थव्यवस्था को हम रुपए में गिने तो ये 350 लाख करोड़ रुपए बनती है, जो कि कुछ अर्थशास्त्रियों के मुताबिक बिल्कुल नामुमकिन सा साबित हुआ। परंतु वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुमान और लोगों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि अगर दूसरे देश कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। अब अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत देश पहली बार 2007 में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त कर पाया था और इसे दुगना करने में हमें तकरीबन 7 साल लग गए और आज लगभग $2.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ भारत विश्व में 5वें स्थान पर आता है। आज अगर भारत देश को अगले 5 सालों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करनी है तो उसका विकास दर सालाना 12% होना ही चाहिए, जो कि कुछ सालों से 5 और 6 के आसपास रह रहा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के विकास दर यानी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट पर निर्भर करती है और वो विकास दर उस देश के बजट पर निर्भर करता है। अब अगर हम भारत के नए बजट की बात करें तो बजट 2020 में हमारी वित्त मंत्री जी ने ये साफ साफ कहा है कि अगले 2 साल भारत देश का विकास दर 10% रहेगा। अब अगर इस विकास दर को हम बहुत करीबी से जाने तो इस विकास दर को 2 टुकड़ों में बांटा जाता है, एक आर्थिक विकास दर और एक महंगाई दर। अब अगर इस 10% को इन 2 टुकड़ों में बांटा जाए तो हमारा आर्थिक विकास दर 5 से 6% रहेगा। अगर 5 से 6% हमारा आर्थिक विकास दर रहेगा तो हमारा महंगाई दर 4 से 5% रहेगा। परंतु रिजर्व बैंक ने यह जाहिर किया है कि इस साल भारत देश का महंगाई दर 5.5 से 6% रहेगा। तो अब अगर महंगाई दर 5.5 से 6% रहेगा, इसका मतलब हमारा आर्थिक विकास दर 4 से 5% रहेगा। ऐसे में ये कहना कि भारत देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगले 5 सालों में हासिल कर लेगा, ये नामुमकिन सा लगता है। परंतु वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुमान के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि अगर चीन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। दरअसल चीन ने सबसे सस्ते श्रम का इस्तेमाल किया विश्व के सबसे बड़े बाजार का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत देश की। चीन ने भारत की खरीदारी की क्षमता और सलीके को बहुत बारीकी से समझा और फिर क्या था, दिवाली की पूजा से गणेश पूजा तक हर तरफ चीनी माल ही बिकता हुआ नजर आया और देखते ही देखते चीन का उद्योग चमक उठा। चीन ने अपने लाभ का मार्जिन भले ही कम क्यों न रखा हो, परंतु बल्क सप्लाई के जरिए उन्होंने अपने मुनाफे की गुंजाइश को बनाए रखा। मजदूरों को रोजगार मिलने लगा और चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था फलने फूलने लगी। आज भारत देश के युवाओं की नई नीतियों से हम भी अपने भारत देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करवा सकते हैं। और वो कहते भी तो हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है, अभी तो सारा आसमां बाकी है। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Muskan. Thank you very much for your thoughts and the way you put your thoughts. That was the speech of a student leader who comes from you and puts forth the views of the students.